एक तो महिलाओं के लिए जो स्कीम आई है, जो लाडली बहना स्कीम है, और जो युवाओं के लिए जो आगे स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नौकरियां देना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए स्किल डेवलपमेंट करके एक स्वयं का रोजगार, और जो विश्वकर्मा योजना है, तो योजनाओं के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी गारंटी ले रहे हैं, उसमें कई लोगों उनको विस्तार पूर्वक ज़मीन तक ले जाने की बात है। और हमें ये सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो रोज़गार पाना चाहता है युवा, वो पढ़ा लिखा है, उसे हम थोड़ा गाइड भी करें। और ये बैंकों का भी काम होना चाहिए कि अपने अपने रोजगार लगाएं, ताकि किसी दूसरे को भी रोजगार दे सके। और अपने आप को मैम विपक्षी ये कहते हुए दिख रही है कि ये जो योजनाएं हैं, ये जितनी भी बेनिफिट्स है, वो सिर्फ जमीन स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है, पेपर वर्क्स में ही दिखा रहे हैं मोदी जी। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं खुद यशोभूमि जो यहाँ सेक्टर 25 आई थिंक यहीं पे बना हुआ है द्वारिका में, ये जो आप कह रहे हैं, इस चीज़ को मैं धरातल पे देखने के लिए ऑब्जर्विंग पर्पज से हम कुछ एडवोकेट्स भी गए थे वहाँ पर, और हमने देखा कि वहाँ पर कम से कम 70,000 के करीब लोग थे, और महिलाएं थी 30,000 के करीब। तो बहुत खुशी हुई इस बात को देखते हुए। हर स्टेट से महिलाएं आई हुई थी, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, सारे स्टेट की महिलाएं थी, और वो स्किल डेवलपमेंट के उससे यशोभूमि में कोई पार्लर का काम कर रही है, कुछ अपने दिए बना रही है, या कोई लड्डू बना रही है, कुछ कुछ काम कर रहे थे। आप एक खुद महिला है, ऊपर से सीनियर एडवोकेट भी हैं, तो अब ये बताइए कि ये मोदी जी के जो ये 9 साल रहे हैं और उसके पहले के जो साल रहे हैं, उसमें आपको क्या अंतर दिखे हैं? देखिए, सभी ने डेवलपमेंट किया था, ये मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया था। जब शीला दीक्षित जी थी, तो दिल्ली का भी डेवलपमेंट दिखाई दिया था। लेकिन आज की डेट में हमें जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है 2015 से लेके आज तक, तो वो सभी को दिख रहा है। भाई, मेट्रो का काम आप बताइए, गांव-गांव तक सड़क पहुंच चुकी है। नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है, जो हाईवेज बनाए हैं, और इसको कहीं ना कहीं व्यापार से जोड़ा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ ट्राइबल में जहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक सड़क पहुँच गई है। तो आज गांव के लोगों को भी जीने का अधिकार है, और ज़रूरी नहीं है कि यही मेट्रो, और भी स्टेट में मेट्रोज जानी चाहिए। तो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क घर घर तक जा रही है, तो वो जो चीज़ है वो एक देखने को मिली है, और वो हमेशा विकास और प्रगति के लिए काम करते हैं। और जिस तरह से वो डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं और चल रहा है, तो एयरपोर्ट्स को भी जिस तरह से डेवलप किए हैं, जो डिब्रूगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां एयरपोर्ट अभी तक नहीं गया था, वहां पर भी एयरपोर्ट आया है, और ग्वालियर इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहाँ पर अब आएगी, और इंटरनेशनल पूरा एयरपोर्ट बना दिए गए। तो देश को उन्होंने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो ट्रेन में चलता है, वो भी एयरपोर्ट एयर इंडिया में बैठना चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन सबको तो झूठे वादे बता रही है विपक्ष। देखिए, अभी विपक्ष का काम है, मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रही हूँ, बट मैं विपक्ष का काम है उसको ऑब्जेक्ट करना। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे डेवलपमेंट और प्रगति के लिए भी क्या है। कोई विपक्ष में बैठे, लेकिन जिस तरह से अटल जी विपक्ष में बैठते थे, तो जो चीज़ सही होती थी हमारे देश के लिए वो सही बोलते थे, जो गलत होती थी उसका ऑब्जेक्ट करते थे। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। मोदी जी के काम कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि विपक्षी जो है वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि 5 साल अगर और मोदी जी को सत्ता दे दी जाती है, तो जो हमारा देश है वो गर्त में चला जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र हमारे विवेकानंद जी थे, इस तरह से मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के डेवलपमेंट, उन्होंने जाति को भी जातिगत नहीं रखा। आप देखिए, उन्होंने कहा मेरे हिसाब से 4 जातियाँ हैं, जिसमें युवा हैं, महिलाएं हैं। तो महिलाओं को कहीं पे भी आरक्षण नहीं होता था। आप देखते थे, आज तक आरक्षण की बात नहीं थी, आज तक आरक्षण की बात नहीं थी। हमेशा कभी हम 33% देंगे, जैसे ही आरक्षण की बात आती थी हंगामा सदन में हो जाता था, पेपर आपस में लड़ाइयाँ करते थे। तो आप लड़ाई करने के लिए इतना पैसा खर्च करके ये सत्र चलते हैं, ये देश का पैसा है। आपको वहाँ पर अपने जो भी योजनाएं हैं, जो भी आगे डेवलपमेंट है, वो रखना होगा, हमारे देश के लिए बात करनी होगी। तो मोदी जी ने जो किया, सोनिया गांधी तो इसे भी बता रही कि राजीव गांधी जी का ये सपना था। देखिए, राजीव गांधी जी ने नो डाउट
राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति लेके आई, राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया था राम जन्मभूमि का। तो मैं राजीव जी की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो भी विजनरी व्यक्ति थे, उन्होंने पंचवर्षीय योजना लेके आए। तो हमें पढ़ना भी होगा, हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को अपने डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बात करने से पहले 4 बार किसी को ऑब्जेक्ट करना, किसी को अपोजिशन को उछालना, ये गलत है। 4 जातियाँ जिस तरह से मोदी जी ने बताई, तो मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का दर्द समझा, उन्होंने उसको जातिगत ओबीसी, एससी, एसटी, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ। आज जो कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में सारे मंदिर बंद कर दिए गए, भाई पुजारी और उनका परिवार तो भूखा मर गया, उनको तो कोई आरक्षण भी नहीं है, उनके बच्चे को भी कोई आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण की भी बात भी खत्म होनी चाहिए, सब समान है। और जब एक बिलो पावर लाइन, जो उन्होंने कहा, गरीब भी एक व्यक्ति है, महिलाएं एक व्यक्ति हैं, युवा एक व्यक्ति है जिनके लिए काम करना है, तो जो काम करना है, किसान भी एक व्यक्ति है। आप कह रही हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, वहीं पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना करानी चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि मेजॉरिटी में कौन है, और मेजॉरिटी के लिए उनका हक दिलवाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ, तो ये जवाब जनता ने दिया है। 4 स्टेटों में चुनाव थे, आप देखिए, 5 स्टेटों में चुनाव थे, आप देखिए, सिर्फ उन्हें तेलंगाना मिला है, बाकी वो भी क्लियर नहीं। और बाकी हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, काफी अच्छा काम कर रहे थे भूपेश के बावजूद वो बोल रहे हैं कि धूल झोंक करके ईवीएम का सहारा लेकर के मोदी सरकार ने इन राज्यों में जीत हासिल की है। और जहां से वो जो 66 लोग जीते हैं, तो वो कैसे जीत गए भाई उनके कांग्रेस के? ऐसा नहीं होता है। जब भी ऐसा होता है कि कोई जीतता है, बीजेपी जीती है, तो उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो लोग कि उनको कि ये गलत है या ईवीएम है, जो भी है, लेकिन अपनी योजनाओं को नहीं देख रहे हैं। भाई भारत देश है, हम सभी लोगों के लिए, युवाओं के लिए सोचना बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए सोचना जरूरी है, किसानों के लिए सोचना जरूरी है, और गरीबों के लिए सोचना जरूरी है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एससी नहीं चलेगा, और ध्यान भटकाना देश को बंद करें, क्योंकि जनता अब जागरूक है। ये जवाब उन्हें दे दिया। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी, मैं नाम लेके बोलूँगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए या सिंधिया परिवार के लिए बोला कि छोटी हाइट और गद्दार जो भी है, लेकिन वो व्यक्ति प्रगति के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ। मैं एक गांव की रहने वाली लड़की, ग्वालियर के गांव में, मैंने एक बार, मैं सिंधिया जी को उस टाइम पे मिली थी, तो उस टाइम मैंने उनको बोला कि मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, आपको जाना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपको आगे से इनिशिएटिव लेके एक अच्छी पहल करना चाहिए, ताकि आपको देख के और भी महिलाएं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें। और आज मैं आर्बिट्रेटर हूँ, मीडिएटर हूँ और सुप्रीम कोर्ट में हूँ। मैं डेवलपमेंट के लिए और मीडिएशन में हम लोग गरीबों के लिए भी न्याय की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि गरीबों की न्याय की बात करती है भाजपा सरकार, लेकिन वही विपक्ष बोलती है कि ये जो सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। आपको मैं बता देती हूँ, जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और हमारे जो रमन्ना जी थे, उन्होंने मीडिएशन में के माध्यम से कितने ही गरीबों के मैटर, हम लोगों के, जिनकी फ़ीस सुप्रीम कोर्ट की जो नहीं दे पाते थे, उन लोगों का मैटर, उनकी 5,000 रुपये फ़ीस हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है, और उन लोगों से कोई फ़ीस नहीं, पक्षकारों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती, और उनको न्याय दिलाया जाता है। और कितनी पेंडेंसी कम कर दी, और विन विन सिचुएशन के साथ वो लोग अपने बहुत खुश होकर अपने घर गए और कितने मैटर सेटल कर दिए। तो ये भी एक बीजेपी की सरकार में, मैं ये नहीं कहूँगी बीजेपी ने किया, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट किए तभी तो आया। एक सोच, पॉजिटिव सोच के साथ काम किया। हमारे चीफ जस्टिस ने भी इसके लिए प्रयास किए। राहुल गांधी जो ये कहते हुए दिखते हैं कि आज महिलाएं जो है देश की, वो आज हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि देश में उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रहा मोदी सरकार के अंदर में। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, मैं किसी के प्रधानमंत्री बन सकते, सबसे पहले तो अपना एक एजेंडा वो जो है उनके दिमाग में, उसको वो चेंज करें। ठीक है, देश हित की बात कर रहे हैं। नहीं, देश हित की बात करनी है तो आप जिस तरह से मोदी जी ने पकड़ा है पॉइंट कि महिलाओं की बात कीजिए, आप युवाओं की बात कीजिए,
आप उनको क्या रोजगार दे सकते हो, उनके घर में किस तरह से रोटी जाएगी, आप उसकी बात कीजिए। आप अन्नदाता जो हमारा किसान है, आप उसकी बात कीजिए। आप इस तरह से मुद्दों को भटकाने की बात मत कीजिए कि आप ओबीसी की काउंटिंग कराइए, आप एससी की कराइए। आपस में लड़ाने की बात मत कीजिए। वसुदेव कुटुंबकम, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस भारत देश में रहते हैं। आप भी एक महिला हैं, क्या आप अपने आप को असुरक्षित समझती हैं या मैं असुरक्षित समझती हूँ? अभी रात का 8 बज रहा है और हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी इसके बावजूद ये कहते हुए नजर आती है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। देखिए, मैं लड़की हूँ, मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़की हूँ, मुझे लोगों के लिए जिस तरह मैं घर संभालती हूँ, इस तरह मैं देश भी संभाल सकती हूँ। हमें ये बात करनी चाहिए। हाँ, मैं लड़की हूँ, मैं एक दूसरे से भाईचारा और प्रेम का रास्ता दिखा सकती हूँ। हम कहते हैं लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों बेटी को बचाने की आवश्यकता पड़ रही है? हम संस्कारी बेटा बनाए ना, हम बच्चों को संस्कार दें ताकि उसे बचाने की जरूरत ना पड़े। हर ये बच्चा भी ये सोचे कि ये बहन खड़ी हुई है तो ये मेरी बहन है, इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। विपक्ष जो है वो ये कहते हुए नजर आती है कि क्राइम रेट जो है, या फिर आपने बलात्कार की बात की, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार से बढ़ती है, क्योंकि उनके आने के बाद गुंडों में, क्रिमिनल्स में एक शक्ति आ जाती है और जो ये कर पाने में सक्षम होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्टी खराब या अच्छी होती है? हमारे पार्टी में जो संस्कार दिए जा रहे हैं, आज भाजपा पार्टी जो है उसको आप देखिए, इसमें जो संस्कार हैं, भाई देश प्रेम की भावना को डाला जा रहा है कि भाई हमें हमारे देश में हिंदी को भी डेवलपमेंट करना चाहिए, सारी लैंग्वेजेस में हमारे वर्क होना चाहिए ऑफिसेज में। वुमेन अगेंस्ट क्राइम, हमारे जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या कानून लेके आ सकते हैं, तो इन डेवलपमेंट्स पे बात करनी चाहिए, ना कि जनता का ध्यान भटकाने की आप बात। कह रही है कि देश प्रेम की बात कर रही है सरकार, जबकि विपक्ष कह रही है कि हिंदू मुस्लिम की कूटनीति खेल रही है मोदी सरकार। देखिए, हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खुद देखिए, हिंगलाज मंदिर गिरा दिया गया अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में। मैं हिंगलाज माता जो भवानी माँ है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। ये मंदिर वहाँ गिरा दिया गया। आज कितनी ही मस्जिदें हैं जो हमारे बहुत डेवलपमेंट, मतलब हमारे इतने बड़े बड़े मंदिरों के बगल में खड़ी हुई हैं, क्या उनको गिरा दिया गया? नहीं, कोर्ट के माध्यम से बात हो रही है। राम जन्मभूमि की भी बात हुई तो कोर्ट के माध्यम से हुई और कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया, और उसको हमारे हिंदुस्तान के लोग, मैं हेड्स ऑफ करती हूँ हमारे भारत के लोगों को, मैं सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि वो न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं और न्यायपालिका उनको जस्टिस दिलाती है। और आज देखिए कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को अब राम जन्म भूमि में हमारे राम जी स्थापित होंगे, और ये देश के लिए क्या गौरव की बात नहीं है कि हमारे देश में हर व्यक्ति की आस्था बंधी हुई है उससे। हाँ, जहाँ पर जब ये हमारे देश में जब ये लुटेरे आए थे, आज भी मुझे तो इस बात का लगता है कि वो औरंगजेब रोड, अकबर रोड, और ये दिल्ली में आने के बाद सबसे पहले कि हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। नहीं, यहाँ विवेकानंद रोड होना चाहिए हमारे देश के लिए। ये जिस तरह से शिवाजी महाराज का रोड होना चाहिए, राजमाता सिंधिया जी का रोड होना चाहिए, जिस तरह से देश के लिए जिन जिन्होंने काम किया है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, ऐसे रोड होना चाहिए ताकि उनको देख के विपक्ष को कहा ये भी हजम हो रहा है। वो तो कह रहे हैं नाम चेंज करने पे कि मोदी सरकार जो है वो इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही है। तो कौन सा इतिहास लेके जीना चाहते हैं? अकबर बीरबल, वो अकबर और औरंगजेब का जो लुटेरे हमें लूटने आए थे हमारे देश को, ऐसा बोल के तो वो अपनी और भी फजीयत कराते हैं। हमारे देश में जो 70% लोग हैं, मतलब जितना % वोट भी है, कहीं वो भी ना समझ जाए अगर ऐसी बातें करते हैं।